हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित सिंह केमिस्ट्री क्लासेस। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पायरोल कंप्लीट किया है, तो अब सेकेंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड फ्यूरॉन स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में फ्यूरॉन में हम लोग आज थोड़ा इंट्रोडक्शन और उसकी सिंथेसिस देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन एंड देन सिंथेसिस। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरॉन। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरॉन। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये भी आपका 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो आप इसकी नंबरिंग अगर देखेंगे तो नंबरिंग हमेशा हेटेरो एटम से स्टार्ट होगा फ्यूरॉन का, 1 2 3 4 एंड 5। तो जैसे आपने पायरोल में देखा था नंबरिंग हो रही थी नाइट्रोजन से, वैसे यहाँ पे फ्यूरॉन में भी ऑक्सीजन से स्टार्ट होगी। तो स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट है नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ। वहाँ जो NH ग्रुप है उसकी जगह ऑक्सीजन लग गया है। तो ये स्ट्रक्चर है फ्यूरॉन का। इसके बाद इसका जो बेसिकली नाम है वो फ्यूरॉन ही है, या इसका सिस्टमेटिक IUPAC नाम देखेंगे तो ये ऑक्सा लगा है, तो दिस वन इज़ 1 ऑक्सा, यानी 1 नंबर पे ऑक्सा है। साइक्लोपेंटेन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। और 2 4 पे क्या है, डाइईन, यानी ये ऐसा और ऐसा डबल बॉन्ड होगा। तो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो 2 पे और 4 पे क्या है, डाइईन है, डबल बॉन्ड है। तो इसका दूसरा नाम IUPAC नेम होगा 1 ऑक्सा साइक्लोपेंटा 2 4 डाइईन। आगे बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने आपको स्ट्रक्चर अभी बताया ही, इसका ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक लोन पेयर इधर है, एक लोन पेयर इधर है, यानी इस स्ट्रक्चर में आप देखिए ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, एक लोन पेयर है ऊपर है, एक लोन पेयर नीचे है। बाकी ये दोनों क्या है, 2 4 अनसैचुरेटेड है, यानी कि आपके इस तरह का स्ट्रक्चर है यहाँ पे। तो ये सब p ऑर्बिटल्स हैं। यहाँ पे एक लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है, और ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है जो कि आपस में क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये बना लेंगे पाई बॉन्ड, दिस विल फॉर्म अ पाई बॉन्ड, और नीचे आपका सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी है। तो यहाँ पे आपके लगभग 2 पाई इलेक्ट्रॉन इधर है और 2 पाई इलेक्ट्रॉन इधर है, और 2 ये क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब आप हकल रूल देखेंगे। हकल रूल, तो हकल रूल क्या बोला गया था, इसको फॉलो करना चाहिए। 4n+2 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अगर n की वैल्यू हम रख दें 1 तो ये जाएगा 4 1 + 2, यानी 4 1 जा 4 + 2 यानी हो गया 6। तो ये हो जाएंगे टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। 2 पाई इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, 2 इधर हो गया, और 2 ये लोन पेयर, यानी ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, और ये लोन पेयर फ्री है। तो ये आपका टोटल कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब ये चूँकि अनसैचुरेटेड हैं, तो ये जो भी कार्बन है ये सारे के सारे क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, क्योंकि ये आपका क्या है, डबल बॉन्ड है या अल्कीन बॉन्ड है। तो ये कैसे होंगे, ये प्लेनर होंगे, और इनका जो एंगल होगा वो 120 डिग्री के आसपास रहता है। अब आइए स्टार्ट करते हैं सिंथेसिस। तो सिंथेसिस में जैसे कि हमने पायरोल में भी देखा था पाल-नॉर सिंथेसिस, वैसे यहाँ पे भी होगा पाल-नॉर सिंथेसिस। पायरोल में हमने क्या देखा था, अगर आप रिवाइज कर पाएँ तो वहाँ मैंने बताया था कि इनोलाइजेबल डाइकीटोन्स होते हैं, उनका इनोलाइजेशन हो जाता है, यानी कि कीटोन गेट कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, और बाद में क्या होगा, उसका रिमूवल ऑफ वाटर होगा और वो फ्यूरॉन में कन्वर्ट होने के हो जाते थे। वैसे ही यहाँ पे भी है। तो आप यहाँ देखिए ये क्या है, दिस वन इज़ अ डाइकीटोन, ये क्या है, दिस वन इज़ अ डाइकीटोन। नंबरिंग अगर आप करेंगे तो यहाँ से नंबरिंग करिए, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, यानी कि 1 4 डाइकीटोन्स हैं। अब देखिए इसमें करना क्या है कि ये तो कैसा फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म है। ये नीचे जो मैकेनिज़्म दे रखी है, इससे भी इजी मैकेनिज़्म मैं आपको बता दूं, जो आपको याद करने में काफ़ी इजी रहेगा। तो ये क्या है, कीटो ग्रुप है। अब इसका क्या करना है, टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म कैसे होता है कि सपोज़ करिए ये जो कार्बन है, यहाँ पे आपके 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये। ऐसे इस कार्बन पे भी क्या होगा, एक हाइड्रोजन इधर है, एक इधर है। अब ये डबल बॉन्ड अगर इधर जाएगा तो ये हाइड्रोजन कहाँ मूव कर जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ। ऐसे ये डबल बॉन्ड अगर इधर गया तो ये हाइड्रोजन मूव कर जाएगा इधर की तरफ। तो ये जो स्ट्रक्चर बन के आएगा तो ये इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं आपको नीचे दिखाऊं तो ये ऐसे हो जाएगा, दिस वन
ये हो गया डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड मूव कर चुका, ये हो गया OH और ये हो गया OH, यानी कि और यहाँ पे क्या था, ये पोजीशन आपका R1 और ये रह गया R2। अब देखिए एक OH इधर से, एक H इधर से, यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, -H2O। हीट करने पे वाटर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कनेक्टेड हो जाएंगे। सो दिस विल फॉर्म अ फ्यूरॉन। अब चूँकि R1 R2 यहीं पे लगा हुआ था कीटोन पार्ट में, तो ये R1 R2 यहीं लगा रहेगा, यानी इसको हम बोल सकते हैं अगर नंबरिंग करें तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। तो हम बोल सकते हैं 2R1 5R2 फ्यूरॉन। तो ये था आपका पॉलनॉर सिंथेसिस, यानी कीटो फॉर्म को आपने पहले किस में कन्वर्ट कर लिया, इनॉल फॉर्म में। और इनॉल फॉर्म में जब कन्वर्ट हो गया तो इधर भी OH था, इधर भी OH हो गया, तो OH और H क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर, और यहाँ जो कनेक्टिंग हो जाएगी वो ऐसे कनेक्टेड हो जाएगा। तो दिस विल फॉर्म पॉलनॉर सिंथेसिस। नेक्स्ट है फीस्ट बैनरी सिंथेसिस। इसमें क्या होता है, अल्फा हेलो कीटोन बीटा कीटो एस्टर से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस होगा NaOH, और आपको क्या दे देगा, फ्यूरॉन। तो इसकी भी आप मैकेनिज्म वैसे ही देख लीजिए जैसे अभी मैंने आपको पॉलनॉर सिंथेसिस बताया है। तो अगर आप इसको देखें तो ये अगर कार्बोनिल ग्रुप है तो ये पोजीशन क्या होगा, अल्फ़ा। तो ये क्या है, अल्फ़ा हेलो, यानी ये अल्फ़ा क्लोरो कीटोन। और ये क्या है, अगर नंबरिंग आप देखें यहाँ से, तो ये अगर कार्बोनिल, ये क्योंकि आपका प्रायोरिटी में ऊपर होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा और ये हो जाएगा बीटा, यानी कि बीटा कीटो एस्टर्स। अब आप क्या करेंगे, इसको एक काम करिए कि इसको आप कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म कर लीजिए, यानी कि ये डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा, तो इस कार्बन पे जो H है वो इधर आ जाएगा, ये OH हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, OH हो गया। और अब यहाँ पे ये OH है और ये Cl है, तो ये HCl मिलके क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे देखिए ये कनेक्टिविटी आ गई, ठीक है, यानी यहाँ से क्या बाहर निकल गया, HCl। और ये ग्रुप अब आप देख रहे हैं कि जब ये HCl बाहर निकला तो यहाँ पे जाकर यहाँ से कनेक्टिविटी है, तो ये इसके बाद ये कार्बन ये हो जाएगा अल्फ़ा कार्बन, या आप मान लें कि एक कार्बन छोड़ के ये आपका क्या है, दिस वन। तो इस कार्बन के बाद ये एडजेसेंट कार्बन है और इस पे ये लगा है आपका एस्टर ग्रुप, ठीक है। और जो आपका इस कलर का है ये इधर ये कनेक्टेड हो गया, तो यानी कि आप देखेंगे ये जो डबल बॉन्ड है ये इधर मूव कर जाएगा, तो ये हो जाएगा OH, और इधर H ऑलरेडी है ये, तो ये HOH फिर से वाटर निकल के ये कंपाउंड साइक्लाइज कर लेंगे। तो दिस विल फॉर्म अ सब्स्टिट्यूटेड फ्यूरॉन। ऐसे ही तीसरी सिंथेसिस फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में भी हमने लिया है एल्डोज शुगर, दैट इज़ 5 मेंबर्ड शुगर, दैट इज़ पेंटोज। पेंटोज शुगर का अगर आप एसिड रिएक्शन कराएंगे तो ये साइक्लाइज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फरफ्यूरल, यानी कि फरफ्यूरल मतलब फॉर्मिल फ्यूरॉन। इसके सेकंड पोजीशन पे क्या लगा है, फॉर्मिल ग्रुप। अब क्या होगा, इसको जब स्टीम में हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये डीफॉर्माइलेशन हो जाएगा, यानी कि ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा एंड दैट विल कन्वर्टेड इनटू फ्यूरॉन। ये हो गया फ्यूरॉन और ये था फरफ्यूरल। यानी पेंटोज शुगर का पहले क्या किया, साइक्लाइजेशन किया, साइक्लाइजेशन करने के बाद किया कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट किया, जिसकी वजह से ये फॉर्मिल ग्रुप बाहर निकल गया और ये कन्वर्ट हो गया फ्यूरॉन में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है, ये एक इंडस्ट्रियल सिंथेसिस है जो लार्ज स्केल पे हम बनाते हैं फ्रॉम फरफ्यूरल। तो इसको चाहे तो आप पेंटोज से स्टार्ट करके साइक्लाइज करा के फरफ्यूरल बना के और फिर फ्यूरॉन बनाएं, या आप फरफ्यूरल ही लेकर के इसका आप क्या डीफॉर्माइलेशन करा के फ्यूरॉन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सिंथेसिस थी जो हमने देखा। पहला हमने देखा पॉलनॉर सिंथेसिस, और दूसरा हमने देखा फीस्ट बैनरी सिंथेसिस, जिसमें अल्फ़ा हेलो कीटोन बीटा कीटो एस्टर से रिएक्ट करके बना लिया आपका सब्स्टिट्यूट फ्यूरॉन, यानी फ्यूरॉन डेरिवेटिव। और तीसरा जो आपका था ये कार्बोहाइड्रेट से, इसमें हमने पेंटोज शुगर को साइक्लाइज कराया इन द फॉर्म ऑफ फरफ्यूरल, और फरफ्यूरल के बाद आपने यहाँ से डीफॉर्मुलेशन कर दिया, जिसकी वजह से क्या बन गया, फ्यूरॉन।
Thanks for watching my YouTube channel. Kindly subscribe my channel and press the bell icon.